हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आंड्रे ओनाना से रिलेटेड कोई न्यूज़ आई है और क्या यूनाइटेड एक नया कीपर साइन कर सकती है? अपडेट्स हैं फब्रित्ज़ियो रोमानो से, बेन जेकब से, लॉरी विटवेल से, काफ़ी रिलायबल सोर्सेज से अपडेट्स हैं। बात करेंगे मैथ्यूस क्यूना, क्या उसको हम साइन कर सकते हैं? और नॉट जस्ट इनकमिंग ऑफ स्ट्राइकर्स जैसे कि लियाम डेलाप या ग्योकेरेश, बट ऑल्सो आउट गोइंग ऑफ आर स्ट्राइकर रासमस होयलैंड। सो सम अपडेट्स देयर एज वेल। सो बहुत इंटरेस्टिंग होगी ये वीडियो। आपको बस इतना करना है, आपको अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाना है इस कंटेंट पे। लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब तो आप कर ही चुके हो, चैनल को नहीं किया तो कर लो। और भाई कमेंट करके अपने थॉट जरूर बताना। अगर आप ये सब करते हो तो दैट गिव्स मी मोटिवेशन टू ब्रिंग मोर एंड मोर कंटेंट फॉर यू। सो दोस्तों, पहले मैं स्टार्ट करूंगा आंड्रे ओनाना से। और मुझे पता है कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि यार मेरे को लेके कि शेखर भाई आप तो यूजुअली प्लेयर्स को सपोर्ट कर रहे होते चाहे बेकार परफॉर्मेंस में हो तब भी, तो बट आप अचानक से इतना आंड्रे ओनाना से कैसे फ्रस्ट्रेट हो सकते हो? तो मैं एक्चुअल में बहुत फ्रस्ट्रेट हूँ। सेम रीजन वाई यू आर फ्रस्ट्रेटेड, बिकॉज ऑफ कितना इंपॉर्टेंट मैच उसने सिंगल हैंडेडली हमारा ड्रॉ कराया एंड इट इज़ वेरी बिग। और मैंने सोचा यार मेरे साथ अचानक से मेरी फीलिंग्स ऐसी क्यों बदल रही है? तो देयर हैज़ टू बी अ रीजन बिहाइंड इट। सो आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर ऑल द मिस्टेक्स दैट ही हैज़ डन एंड देयर आर प्लेंटी। भाई मैंने ढूंढा है 9 गोल्स जब से वो यूनाइटेड आया, 9 डायरेक्ट गोल्स खाए हैं हमने आंड्रे ओनाना की मिस्टेक से। 9 गोल्स। और उसको आए हुए 8 साल नहीं हुए हैं, उसको आए हुए अभी 2 साल पूरे भी नहीं हुए हैं। 9 में से 6 गोल्स यूरोप में हैं, 3 गोल प्रीमियर लीग में। एंड दिस आर जस्ट गोल्स, आई एम नॉट सेइंग 9 मिस्टेक्स हैं, नो 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 नो, जस्ट गोल्स। 12 शॉट्स खाए हैं हमने उसकी गलती से, 12 शॉट पड़े हमारे गोल पे उसकी गलती से। दिस इज सेपरेट फ्रॉम दीज 9 गोल्स। एंड देन आई एम नॉट एट ऑल काउंटिंग ऑन एनी हैफेजर्डनेस दैट ही हैज क्रिएटेड, कि वो बॉल कॉर्नर पे पंच मारने आया बट किसी डिफेंडर ने क्लियर कर दी, वो इस सब में काउंटेड नहीं है। जो मिसप्लेस पासेस और लॉस ऑफ पोजेशन उसने किया है वो इस सब में काउंटेड नहीं है। सो दैट इज अ लॉट एंड डूइंग इट इन यूरोप अगेन एंड अगेन। पहला सीजन ठीक है चैंपियंस लीग था, बट अब यूरोप में, यूरोपा हम बाहर हो सकते हैं भाई। इतनी इंपॉर्टेंट गेम्स में इतना ज्यादा बड़ी मिस्टेक करना, ही नीड्स टू गो, ही नीड्स टू गो, डन डन, देयर इज नो रिसर्जेंस यहाँ पे, अब ही हैज़ टू गो। और दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है यहाँ पे कि रूबेन एमरिम के बारे में सुनने में आ रहा है ही हैज़ ऑलरेडी डिसाइडेड टू प्ले बेंडीर इन अगेंस्ट न्यू कैसल, और फिर ही विल डिसाइड व्हाट टू डू इन यूरोपा। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि यूरोपा में ओनाना ही स्टार्ट करेगा बट बेंडीर प्रीमियर लीग में स्टार्ट करेगा। जीए सुन के मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, बिकॉज आई थिंक बेंडीर से न्यू कासल स्टार्ट कराओ एंड देन लेट्स सी इफ बेंडीर परफॉर्म्स वेल, क्योंकि न्यू कासल हमारे गोल पे अटैक पक्का करेगी। तो बेंडीर को हम टेस्ट कर सकते हैं। इट्स नॉट कि हम किसी एक बहुत बेकार टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं जो बेंडीर के बारे में पता नहीं चलेगा उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। न्यू कासल के अगेंस्ट आप उसको देख सकते हो, क्योंकि यूनाइटेड पे न्यू कासल जरूर अटैक करेगी। एंड देन डिसाइड कि वेदर बेंडीर शुड बी प्लेइंग द गेम और ओनाना शुड बी प्लेइंग द गेम, बिकॉज यू ऑल्सो डोंट नो बेंडीर कितना अच्छा है। मुझे पता है आर्सेनल के अगेंस्ट उसने पेनल्टी सेव करी थी ओडेगार्ड की, बट दैट इज इट। उसके अलावा वो 2 साल से क्यों आंड्रे ओनाना को रिप्लेस नहीं कर पा रहा? तो आई हैव माई कॉशन एज वेल। मैं आंख बंद करके नहीं, ओनाना नहीं तो बेंडीर ही अच्छा है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों घटिया कीपर है हमारे पास, तो टेस्ट करते हैं। लेट बट इट इज गुड टू सी कि बेंडीर को अब मौका मिलेगा न्यू कासल के अगेंस्ट एंड लेट्स गो फ्रॉम देयर। और दोस्तों रूबेन एमरिम ने कुछ वर्ड्स बोले हैं आंड्रे ओनाना के बारे में। ऑफ कोर्स उससे इतना कुछ पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, तो उसने बताया कि देखो यार हम यही करेंगे, कैसे आप हेल्प कर सकते हो इस प्लेयर को? सो बेसिकली वी विल डू व्हाट वी आर डूइंग, कि हम जाएंगे उसके साथ, उसको गोल कीपिंग कोच वगैरह के साथ रखेंगे ताकि वो प्रैक्टिस करे, अपनी इंप्रूवमेंट करे। एवरीवन वांट्स टू इंप्रूव, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत जेनरिक कमेंट्स। और उसने लास्ट में बोला कि आई डिसाइड, उसके बाद में मैं डिसाइड करता हूँ प्लेइंग 11 क्या है, विच काइंड ऑफ गिव्स मी होप, क्योंकि मेरे को ये यहाँ से समझ आ रहा है कि मैं परफॉर्मेंस वगैरह आप तुम इंप्रूव करते रहो, बट मैं बाद में डिसाइड करूंगा प्लेइंग 11 क्या है। कि चल ठीक है, हम तो यही करेंगे, प्लेयर का काम है भाई, प्लेयर ट्रेनिंग करे और इंप्रूव करे, मैं बाद में डिसाइड करूंगा करना क्या है। एंड आई जस्ट होप वो यही डिसाइड करे कि बेंडीर को चांस मिले। न्यू कासल मैं तो कहूँगा अगले गेम में भी यूरोपा के उसी को चांस मिलना चाहिए, बिकॉज आई एम डन विद ओनाना। दोस्तों एक प्रॉमिसिंग न्यूज़ जो यहाँ पे आ रही है, नॉट अ वेरी रिलायबल सोर्स, कि जायन सुजुकी, इसका नाम शायद आपने सुना होगा। 2023 में हम आंड्रे ओनाना को जब खरीद रहे थे तब हमारी बात चल रही थी जायन सुजुकी से भी। हम उसको 8 मिलियन 9 मिलियन के आसपास लेना चाह रहे थे, जापानीज एक क्लब है वहाँ से, बट वहाँ से वो चला गया किसी और क्लब में, और अब बेसिकली वो खेल रहा है इटालियन लीग में, एक लोअर
सीरिया ए में लोअर रैंक टीम है 15-16 नंबर पे। खैर हाँ, हम भी कोई बहुत हायर रैंक टीम नहीं है, बट खैर वो 15-16 नंबर की टीम है, पार्मा नाम है उसका। वहाँ पे वो गया था 8 मिलियन पाउंड्स में, और अब सुनने में आ रहा है यूनाइटेड इंटरेस्ट दिखा रही है और दे आर डिमांडिंग 40 मिलियन, विच इज़ ह्यूज फी फॉर अ कीपर। मेरे हिसाब से अगर यूनाइटेड अभी भी उसको देख रही है, 20 मिलियन की बिड मारो। पार्मा जैसी टीम, छोटा क्लब है, उनके लिए काफ़ी पैसा होगा ये। अगर वो लेते हैं तो ठीक है, वरना मूव ऑन। आई डोंट वांट अस टू साइन अ 22-year-old कीपर ऑन सच अ बिग फी, जिसके बाद आप गलती से वो अगर नहीं चला यहाँ पे, तो आप उसको भी मूव ऑन ना कर पाओ। आज आंड्रे ओनाना के साथ जो प्रॉब्लम है हमारी, और बाकी और प्लेयर्स, काफ़ी सारे प्लेयर्स के साथ यही प्रॉब्लम है, हमने बहुत महंगे प्लेयर खरीदे हैं। और 22 साल का कीपर पार्मा में जापानीज लीग में क्या कर रहा है वो, दैट इज एकदम ऑल टुगेदर ही इज प्लेइंग अ डिफरेंट फुटबॉल टू व्हाट ही विल फेस एट ओल्ड ट्रैफर्ड, राइट? सो मुझे पता है बहुत टैलेंटेड होगा, बट ज़रूरी नहीं है टैलेंट स्पेशली गोलकीपिंग पोजीशन में रेप्लिकेट हो कि एक पोजीशन में कहीं और है, मतलब एक क्लब में कुछ और खेल रहा है और यूनाइटेड का गोलकीपर वाली पोजीशन इज रियली टफ, एंड वी हैव सीन दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। क्यों, हमने बहुत सारे ग्रेट भी देखे हैं जो यहाँ पे आके काफ़ी फंबल करते हैं। तो 22 साल के कीपर पे हम ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते, बट अगर स्टिल हमारे स्काउट्स कहते हैं बहुत अच्छा है, तो मेरे हिसाब से हमें 20 मिलियन की बिड मार के हट जाना चाहिए, ले या ना ले, एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट। बट डेफिनेटली नीड टू साइन अ कीपर, और एक्चुअली वी मे नीड टू साइन 2 कीपर्स टू बी ऑनेस्ट। लेट्स सी अबाउट दैट दोस्तों, क्योंकि एक अपडेट फैब्रिज़ियो रोमानो की तरफ से और आई है। दिस इज रिगार्डिंग नंबर 10 पोजीशन। वी विल टॉक अबाउट द स्ट्राइकर्स। इट इज अ वेरी गुड अपडेट अबाउट स्ट्राइकर्स, उसमें हम जाएंगे, बट नंबर 10 पोजीशन को पहले कवर कर लेते हैं। मैथेउस क्यूना, वुल्व्स का 25 साल का एक सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर है, विंग पे खेल सकता है, स्ट्राइकर खेल सकता है, फॉल्स 9, कुछ भी खेल सकता है। काफ़ी बढ़िया प्लेयर है भाई, मेरे हिसाब से प्रीमियर लीग प्रूवन है, काफ़ी प्योर टैलेंट। और भाई रोमानो ने कंफर्म किया है कि न्यूकासल आर आल्सो इंटरेस्टेड एंड दे हैव स्टार्टेड द टॉक्स। अब ये किसके बाद आ रहा है, जब हमें ऑलरेडी पता है कि यूनाइटेड ऑलरेडी टॉक्स में जाने की कोशिश कर रही है उसके एजेंट के साथ। सो मैथेउस क्यूना के एजेंट्स इस टाइम पे आप ये मान लो, आर्सेनल उस पर इंटरेस्ट दिखा रही है, फॉरेस्ट उसमें इंटरेस्ट दिखा रही है, एंड नाउ न्यूकासल हैव बिकम एक्टिव विद मैथेउस क्यूना। उससे पहले ये अपडेट थी कि बस 3 क्लब हैं जो ज़्यादा एक्टिव हैं, यूनाइटेड, आर्सेनल, फॉरेस्ट, और अब न्यूकासल भी आ चुकी है, विच मेक्स इट अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। यू नो दैट कि न्यूकासल के साथ हमारा कितना रहा है कि जिन जिन प्लेयर्स को हम देख रहे थे उनको भी वही देख रहे थे। पास्ट में पिछले 1-2 साल में काफ़ी प्लेयर्स के साथ ऐसी सिचुएशन आई है, और लॉरी विटवेल ने भाई मोर इंपॉर्टेंटली ये कंफर्म किया है कि मैथेउस क्यूना को यूनाइटेड टारगेट कर रही है। दिस इज मेरे ख्याल से सबसे बड़ा अभी तक का कंफर्म्ड सोर्स है, क्योंकि लॉरी विटवेल इज रियली टॉप सोर्स, और वो हमेशा सही न्यूज़ देता है, उसकी काफ़ी क्रेडिबल न्यूज़ लाता है। तो वो बता रहा है कि यूनाइटेड के टॉप टारगेट्स में से मैथेउस क्यूना है। सो नाउ सिचुएशन ये है कि उसका रिलीज क्लॉज है 62 मिलियन पाउंड का, एंड ऑफ कोर्स यूनाइटेड किसी भी प्लेयर को साइन नहीं कर सकती, बातें कमिट नहीं कर सकती जब तक हमारे नेक्स्ट ईयर चैंपियंस लीग की सिचुएशन की क्लैरिटी हो या नहीं हो, यूरोपा हम जीते या नहीं, उसके हिसाब से हमारा सारा बजट डिसाइड होगा। तो देखो, पहली बात तो रिलीज क्लॉज न्यूकासल फिर भी ट्रिगर कर सकती है, दे कैन पे 60 मिलियन अप फ्रंट, आर्सेनल कैन डू दैट, वी कांट। रिलीज क्लॉज की सिचुएशन यही होती है कि आपको सारा पैसा उसी टाइम देना होता है। अगर आप नॉर्मल तरीके से डील करते हो, लेट से हम वुल्व्स के पास जाएं, हम कहें नहीं भाई हमें प्लेयर तुम्हारा अच्छा है, तुम 62 मिलियन एक साथ तो नहीं दे सकते, 65 मिलियन तुम ले लो, हम 5 साल की अमोर्टाइजेशन में तोड़ के तुम्हें पैसा देंगे, तो हम ये बिल्कुल ऐसी डील कर सकते हैं। बट अगेन, जब हम न्यूकासल और फॉरेस्ट, आर्सेनल ऐसी टीम्स के साथ भिड़ते हैं, तो हमेशा हिस्टोरिकली आप देखोगे यूनाइटेड ऑलवेज हैड एन अपर हैंड, बट नाउ वी आर इन अ सिचुएशन थैंक्स टू इनियोस एंड आपका ग्लेजर्स कि नाउ आई थिंक सबसे स्लोएस्ट पॉसिबल जो क्लब होगा इस रेस में, दैट इज़ यूनाइटेड। अब ऑफ कोर्स हमारे बैच के कारण, हमारे प्रोजेक्ट के कारण, हमारे बेसिकली हमारी अपील के कारण, हमारे ब्रांड के कारण वो यहाँ पे आना पसंद करे मैथेउस क्यूना, बट I am a little concerned क्योंकि न्यूकासल आर ऑल्सो हेयर, बट ऑफ कोर्स इट इज़ गुड टू नो कि यूनाइटेड एक्टिवली मैथेउस क्यूना को देख रही है, और ये भी पता चला है कि मैथेउस क्यूना के अलावा भी हमारे पे टारगेट्स हैं जिन पे हम जा सकते हैं इन केस मैथेउस क्यूना की डील नहीं होती। बट ऑफ कोर्स दिस इज अ लॉट ऑफ मनी, बट वी आर गोइंग टू गेट अ वेरी गुड प्लेयर इन केस वी आर एबल टू डू दिस। अब बात करेंगे यार स्ट्राइकर सिचुएशन की, क्योंकि रासमस हॉयलैंड जा सकता है, उस बात पे तो आएंगे ही, बट पहले हम ला किसको सकते हैं उसको देखते हैं। लियाम डेलाप से स्टार्ट करते हैं। लियाम डेलाप इप्सविच टाउन का स्ट्राइकर, 22 साल का है, 12 गोल मार चुका है इस सीजन, और एंजो मेरेस्का सुनने में आ रहा है चेल्सी का जो आपका मैनेजर है वो उसमें
बेसिकली उसका फ़ैन है। क्यों? क्योंकि वो मैनचेस्टर सिटी की कोचेज़ में से था एक टाइम पे और मैनचेस्टर सिटी की अकेडमी में लियाम डेलप था और दे हैव वर्क टुगेदर और ही इज़ अ फ़ैन ब्ला, ब्ला, ब्ला। बेसिकली मेरे मन में तो बस यही ख़्याल आ रहा है कि थैंक यू चेल्सी, यू आर सो गुड, आई लव यू बिकॉज़ व्हाई? क्योंकि आपने भाई जेडन सांचो हमसे ले लिया और अब यूनाइटेड एक गलती कर सकती है लियाम डेलप को साइन करके, उससे भी आप हमें बचा सकते हो। क्योंकि देखो यार, अगर तुम्हें लग रहा है रास्मस हॉयलैंड अच्छा नहीं है, 22 साल का प्लेयर है, लेकिन वो अच्छा नहीं खेल रहा है, रॉ टैलेंट है, ये सब वो सब, लियाम डेलप कुछ अलग नहीं है। लियाम डेलप अगर आप गलती से चैंपियंस लीग में पहुंच गए तो ही इज़ नॉट द स्ट्राइकर, ही इज़ नॉट द स्ट्राइकर जिस पे आप पूरा प्रीमियर लीग रिलाय कर सकते हो और उसको आप मेन स्ट्राइकर बना सकते हो। अगर आप 2 स्ट्राइकर साइन कर रहे हो, विक्टर ओसिमेन, ग्योकेरेश, सेकंड स्ट्राइकर आप रास्मस हॉयलैंड रखो, लियाम डेलप रखो, आई डोंट केयर, राइट? बट मेन स्ट्राइकर हैज़ टू बी सम टॉप टैलेंट जिससे एक्चुअल में सिंपली दूसरी टीम की डिफेंडर्स की फटे। आर्सेनल शुड बी थिंकिंग, ओ माय गॉड, वी आर प्लेइंग अगेंस्ट अ मैनचेस्टर यूनाइटेड स्ट्राइकर। गैब्रियल और सलीबा, इनके दिमाग में ये हो, क्या लियाम डेलप आपको ऐसा स्ट्राइकर लगता है? आई डोंट थिंक सो। मे बी यू डू, लेट मी नो इन द कमेंट्स, बट आई डोंट थिंक सो लियाम डेलप वो स्ट्राइकर है। सो यूनाइटेड शुड स्टे अवे फ्रॉम हिम। 30 मिलियन का उसका रिलीज क्लॉज है। फैब्रिज़ियो रोमानो ने कंफर्म कर दिया है कि इस सीजन अगर इप्सविच रेलीगेट होगी तो 30 मिलियन का है, अगर वो नहीं होगी तो 40 मिलियन का है। इसीलिए मुझे लगता है यूनाइटेड ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रही है, क्योंकि और एक कनेक्शन भी बना रहे हैं कि बेसिकली जेसन विलकॉक्स भी मैनचेस्टर सिटी की एकेडमी से आता है, उसने वहां पे भी काम किया हुआ मैनचेस्टर सिटी में। सो उसके साथ भी हमारा भी कनेक्शन बना रहे हैं कि ही नोज, ही लव्स द प्लेयर, बट आई डोंट थिंक सो दैट्स द केस। इट्स बेसिकली मेरे हिसाब से ये केस है कि इनियोस इज लुकिंग एट प्रॉफिटेबिलिटी और ये प्लेयर आपको सस्ती वैल्यू में मिल जाएगा। अगर इप्सविच रेलीगेट होती है तो उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता ये प्लेयर आके कितना गोल मारे, हमारी टीम एक्चुअल में कहां तक जाए, वो आपको और मेरी चिंता करने की बात है। हमारे को ऐसा लगता है, रूबेन एमरिम को प्रॉबेबली लगता है मेरे को टॉप टैलेंट चाहिए, बट उनको ऐसा लगता है हमें सस्ता प्लेयर चाहिए। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा हमारा एक वन ऑफ द टॉप टारगेट्स में से लियाम डेलप है। आई डोंट माइंड लियाम डेलप, बट ही शुड बी द सेकंड स्ट्राइकर, दैट्स ऑल आई एम सेइंग। ठीक है, ही इज अ गुड स्ट्राइकर बट ही शुड बी द सेकंड वन। नंबर 1 स्ट्राइकर कौन हो सकता है? विक्टर ओसिमेन मेरी चॉइस है, बट एक और बहुत तगड़ा टैलेंट है भाई, विक्टर ग्योकेरेश। रूबेन एमरिम के सिस्टम में खेला हुआ है और फैब्रिज़ियो रोमानो की अपडेट आई है कि उसका टोटल पैकेज, भाई पूरा पैकेज स्पोर्टिंग के साथ उसकी डील है ऑलरेडी कि भैया मेरे को 65-70 मिलियन यूरोज, नॉट पाउंड, यूरोज, यानी कि आप मान लो 55 मिलियन पाउंड के आसपास में उसकी डील हो जाएगी, इंक्लूडिंग एड ऑन्स। मतलब 60 मिलियन पाउंड में आप तो एड ऑन मिला मिलू के 55-60 में आप इस प्लेयर को साइन कर सकते हो, विच इज ग्रेट डील फॉर एनी क्लब टू गेट अ स्ट्राइकर लाइक दिस। 26 साल का है, ही इज ग्रेट ग्रेट ग्रेट। रूबेन एमरिम के सिस्टम में खेला हुआ है, ही इज अ काइंड ऑफ अ स्ट्राइकर दैट विल मेक ऑपोजिशन डिफेंडर्स, चाहे वो रूबेन डियाज हो चाहे गैब्रियल हो, उनको सोचने में मजबूर करेगा कि भाई वी हैव टू कंटेन हिम, राइट? तो वो एक जो ऑरा डिक्टेट कर सकता है, वैसा यूनाइटेड का स्ट्राइकर होना चाहिए। जैसा हमने हिस्टोरिकली देखा है हमारे स्ट्राइकर्स थे, वैसा ही हमें स्ट्राइकर चाहिए इस टाइम पे। और रूबेन एमरिम ने कहा है कि ये स्टोरी बहुत ओपन है, क्योंकि आर्सेनल आर लुकिंग एट विक्टर ग्योकेरेश और यूनाइटेड आर also open to signing him, और basically United can sign him. This is the latest update from Fabrizio Romano. और of course कौन सा क्लब कितना जल्दी एक्ट करता है उस पर डिपेंड करता है, एंड यू नो दिस कि यूनाइटेड कैन नॉट एक्ट वेरी स्विफ्टली। आर्सेनल की गारंटी है नेक्स्ट सीजन चैंपियंस लीग की, हमारी नहीं है, राइट? सो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें थोड़ा सा पीछे खींचेंगे, बट लेट्स सी क्या हम यूनाइटेड उसको साइन करेगी, आई डोंट नो। बट डू यू वांट अस टू साइन ग्योकेरेश? लेट मी नो इन द कमेंट्स, बिकॉज दोस्तों लास्ट सिचुएशन जो है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, दैट इज अबाउट रास्मस हॉयलैंड। एंड नाउ अगेन I saw the match yesterday, and soon after the match, I was like, "Bhai, I'm done with this. I'm done with this shit. Onana, Rasmus Hojlund, they are not good. They are not good. They are not good." मैं सही में आपको बता रहा हूँ, आंड्रे ओनाना, I don't think so. He is a Manchester United caliber keeper. Rasmus Hojlund could be. I'm still saying that. But ये जो सिचुएशन है हमारे क्लब की आज की डेट में कि आपने उसी को मेन स्ट्राइकर बना दिया, उसी को तुमने ज़्लाटान इब्राहिमोविच की पोजीशन पे डाल दिया, रूडवेन निस्टेलरॉय की पोजीशन पे डाल दिया कि भाई तू ही है करता धरता, हर मैच तेरे को ही खेलना है और हर मैच में तेरे को गोल मारना है, चाहे ऑपोजिशन कुछ भी हो, सारा दारोमदार तेरे पे है और टीम खेल नहीं पा रही है, पासेस फाइनल थर्ड में कर नहीं पा रही है, तो he has crumbled. He cannot be the same person. जो अप एंड कमिंग स्ट्राइकर था, राइट? पिछले सीजन उसकी फॉर्म सही थी, शार्पनेस दिखाई दी थी, 16 गोल्स। इस सीजन एकदम डड, एकदम बेकार परफॉर्मेंस। मैं स्टिल मानता हूँ रास्मस हॉयलैंड कैन हैव अ वेरी गुड करियर एज अ स्ट्राइकर, एंड ही इज गोइंग टू बी वन ऑफ द वेरी डिसेंट गुड स्ट्राइकर वाली कैटेगरी में, नॉट द वर्ल्ड्स बेस्ट बट वेरी गुड डिसेंट स्ट्राइकर बन जाएगा। और आई थिंक
यही बात जो मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत सारे इटालियन क्लब भी मान रहे हैं, क्योंकि फब्रिज़ियो रोमानो ने बोला है भाई कि यूवेंटस श्योरली उसको देख रही है और नेपोली भी उसको देख रही है। सो दोनों क्लब्स की तरफ से इंटरेस्ट है। सिचुएशन क्या है इस टाइम पे, तो वो सुन लो। सिचुएशन ये है कि इटालियन क्लब्स में मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी है टू इंक्वायर कि रासमस हॉयलैंड कितने में मिल जाएगा इस समर में। मैंने आपको अपनी एमोटाइजेशन वाली वीडियो में बताया था कितने में हम इसको बेच सकते हैं। मेरे ख्याल से हम 40 मिलियन से नीचे इसको बेच नहीं सकते, वरना हमें लॉस बुक करना पड़ेगा। सो अगर हम 40 मिलियन से ऊपर इसको कितने में भी बेचें तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा और हम इसको बेच सकते हैं। सो बेसिकली ये है कि यूवेंटस, नेपोली, ये क्लब्स ऑलरेडी कीन हैं, दे आर लुकिंग एट हिम, दे आर नॉट डेस्परेट कि नहीं 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 भाई हमें रासमस हॉयलैंड नहीं चाहिए वरना तो कुछ नहीं है, मैनेजर पागल नहीं हो रहा। बट येस, उनकी लिस्ट के टॉप टारगेट्स में से रासमस हॉयलैंड है। दे आर बोथ लुकिंग फॉर अ स्ट्राइकर, इंक्लूडिंग एक और टीम, टॉप टीम फ्रॉम इटली, इंटर मिलान वुड ऑल्सो जंप इनटू द स्ट्राइकर मार्केट। वो रासमस हॉयलैंड को देखेंगे या नहीं देखेंगे ये नहीं पता, बट फब्रिज़ियो रोमानो के हिसाब से इंटर मिलान आर गोइंग टू लुक फॉर अ स्ट्राइकर and Juventus Napoli are going to look for a striker, or Juventus Napoli are surely looking for Rasmus Hojlund and some other targets. And of course there are more Italian teams who want to inquire, but I think Juventus थोड़ा तो उन पे financial crunch रहेगा, but Napoli can surely pay up the money. I just want कि 45-50 में जितने में मिले ऑफलोड करो, या फिर आप मेन स्ट्राइकर कोई और लेके आओ और उसके बाद रासमस हॉयलैंड शुड बी आवर सेकंड बेंच ऑप्शन। क्योंकि देखो रासमस हॉयलैंड अगर हैज टू बी द मेन गाय, probably that is like 3 years from now, at not this stage. ठीक है, he has to learn a lot. उसको बहुत कुछ सीखना है before he becomes that. Oh, he needs some confidence कि मैं 10 मिनट के लिए आया, 3 गेम में आया, 1 गोल मार दिया, confidence boost up. He is in that stage. He is not the finished product, और जिससे हम expectation, मेरे को ऐसा लग रहा है गलत प्लेयर से हम गलत एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। नॉट दैट कि प्लेयर बेकार है और नॉट दैट कि हमारी एक्सपेक्टेशन खराब है, हम ये मिसमैच है, बेसिकली मिसमैच है। वी वांट अ स्ट्राइकर जो बुली करे दूसरे डिफेंडर्स और बेसिकली हमें गोल्स दे, और हमारे पास एक प्लेयर है हु इज नॉट रेडी, हु इज नॉट देयर येट। आई जस्ट, अगर वो जाता भी है तो आई जस्ट विश हिम बेस्ट जाए, बट आई जस्ट वांट टू सी अस basically performing well, or basically Rasmus Hojlund should perform well in this season। उससे क्या फायदा होगा? देखो, पहला तो यूरोपा में हमारे पे और कोई स्ट्राइकर नहीं है। ज़र्क्ज़ी को हम खिला तो सकते हैं स्ट्राइकर, बट आई समहाउ थिंक ही इज नॉट अ फिनिश्ड स्ट्राइकर इन इटसेल्फ। सो रासमस हॉयलैंड का चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चिडो भी मार्टिन अभी बहुत छोटा है, ही इज़ वेरी यंग, वो और पीछे है, उसको काफ़ी कुछ और सीखना है। सो बेसिकली, और यूरोपा में वो है भी नहीं। यूरोपा जीतना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर वो यूरोपा में कुछ गोल्स और स्कोर कर देता है, जैसे उसका कंपैरेटिवली उसकी परफॉर्मेंसेज यूरोप में बेटर रही हैं, गोल उसने ज़्यादा मारे हैं यूरोप में एज कम्पेयर टू द प्रीमियर लीग। सो आई जस्ट होप कि वो अगले कुछ गेम्स में वो कुछ परफॉर्म कर दे जिससे उसका प्राइस भी अप हो जाए, एंड दैट ऑल्सो हेल्प्स अस विन द यूरोपा। आई जस्ट होप सो। लेट मी नो व्हाट योर थॉट्स आर दोस्तों। शुड वी सेल रासमस हॉयलैंड, एंड आर यू ओपन टू द आइडिया कि रासमस हॉयलैंड को हटा के लियाम डेलाप को ले आओ विद अनदर स्ट्राइकर? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट शुड वी डू मैथियोस क्यूनिया के रिलेटेड और कीपर के रिलेटेड, और क्या आंड्रे ओनारा बेंडीर पे आपकी क्या राय है? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो को लाइक कर देना। आई विल सी यू सून।